जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपको भारत की 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताऊंगा, जिसे दल बदल कानून कहते हैं। आपको मैं ये बताता हूं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ स्टॉप करता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, राजनीतिक अस्थिरता को रोकता है और डेमोक्रेटिक की जो फ्रीडम है उसको मारने से बचाता है। यानी कि जो एमपी और एमएलए हैं वो स्वतंत्र रूप से किसी भी अलग पार्टी में ना जा पाएँ, दल बदल ना कर पाएँ, इसलिए कानून लाया गया। इस कानून का इतिहास ये है कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ आपकी 52 अमेंडमेंट इन 1985 में लाया गया। ये 10 शेड्यूल में है। भारत के जो 12 शेड्यूल अभी हैं उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल में ऐड किया गया है। यानी कि 92वां संविधान संशोधन 1985 के 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून के बारे में उल्लेख किया गया है। अब इसमें आर्टिकल क्या मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल 102 और 191 2 में लिखा गया है एमपी और एमएलए के लिए कि वो कहीं पर भी एक अकेले अपनी पार्टी को नहीं बदल सकते जब तक कि 2/3 मेजॉरिटी एक साथ पार्टी को नहीं छोड़ती है। तो देखिए 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची में ये जोड़ा गया और उसको न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू के द्वारा 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में फिर से रिव्यू किया गया या देखा गया। तो अभी ये चर्चा में क्यों रहा? देखिए अभी चर्चा में ये रहा कि अभी राघव चड्ढा जी ने 7th मेंबर के साथ बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है, जो कि वो पहले आम आदमी पार्टी के सदस्य थे। तो वो अकेले पार्टी नहीं छोड़े हैं, बाकी उनके साथ 7 मेंबर और पार्टी छोड़े हैं, जो कि 2/3 से ज़्यादा है। यानी कि 70% लोगों ने उनकी पार्टी राज्यसभा से छोड़ दी है। इसीलिए इसे एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग नहीं माना जाएगा और वो उनकी सदस्यता नहीं खत्म होगी। अब देखिए इसकी उत्पत्ति का कारण क्या था। तो एक पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ जाना और खरीद फरोख्त की बढ़ती मात्रा में होने की वजह से इसकी ज़रूरत पड़ी, इसे रोकने की ज़रूरत पड़ी। उत्पत्ति इसका ये हुआ था कि 1968 में आम चुनाव के बाद विधायकों द्वारा पार्टी छोड़े जाने के कारण कई राज्यों में सरकार गिर जा रही थी या अस्थिर थी। डर इस बात का था कि कभी भी सरकार गिर सकती है, जिसकी वजह से सरकार प्रेशर में काम कर रही थी, दबाव में काम कर रही थी। तो संवैधानिक प्रावधान क्या हुए, तो 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विरोधी कानून 92वें अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 1985 में इसको जोड़ा गया। इसमें अयोग्यता और निरर्हता का आधार क्या होता है, तो स्वेच्छा से अपनी पार्टी को अगर आप छोड़ देते हैं तब भी आपकी जो सदस्यता है खत्म हो जाएगी। राजनीतिक दल के निर्देशों की अवज्ञा करते हैं, यानी कि आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी की किसी भी इंस्ट्रक्शन को आप नहीं मानते हैं, तब आपको अयोग्य साबित कर दिया जाएगा। चुनाव के बाद आप दल बदल लेते हैं या आप किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते हैं और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद आप किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तब आप पर दल बदल का कानून लगता है। या एक मनोनीत सदस्य का विधायक बनने की तिथि से 6 माह बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाना। यानी कि कुल मिला जुला के अगर आप पार्टी में किसी भी तरह से दल बदल करते हैं तो आपको अयोग्य साबित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 2/3 लोगों के साथ पार्टी छोड़ते हैं तो आपको अयोग्य नहीं साबित किया जाएगा, क्योंकि आपने एक मास ट्रांजेक्शन किया, बदलाव किया है।